Hi guys, welcome to my YouTube channel Curious Commerce। मैं आज आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाऊंगा कि आखिर किसे डेबिट करते हैं और किसे क्रेडिट करते हैं और क्यों करते हैं। ये याद रखिएगा कि कभी भी ये रूल्स जानने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप अकाउंटेंसी में विद्वान बने तो ये बेसिक आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। डबल एंट्री सिस्टम में बाएं साइड को, लेफ्ट साइड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नोन एज डेबिट साइड। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो लेफ्ट साइड को आप डेबिट साइड कहते हो और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हो। डेबिट के लिए आप डीआर का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो और क्रेडिट के लिए सीआर का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो। चलिए आते हैं, हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जनरली ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरीके से हम लोग अकाउंटिंग को बांटते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के बाद इम्पर्सनल को जब हम लोग ने बांटा था तो रियल और नॉमिनल अकाउंट में भी बांटा था। मेजरली अगर हम लोग चलें तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात हो रही है। ये जो पर्सनल अकाउंट है, इसका जो नियम है, ये तो कोई ना कोई पार्टी होगा। ये पार्टी एक इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो नियम है इसे हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। इसका नियम है डेबिट द रिसीवर। जब भी कोई आदमी या ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिसीव करेगा तो हम लोग हरदम उसे किस साइड में डालेंगे? डेबिट साइड में। और अगर वह, अगला नियम है बेटा, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर वह कुछ देगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या वो इंडिविजुअल हो, अगर वो कुछ देगा तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। अब चलते हैं रियल अकाउंट के नियम में। रियल अकाउंट में जो नियम है, अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई एसेट अगर आता है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं और अगर जाता है तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम है, ये जो गोल्डन रूल है वो रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चे और हानि को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। किसी भी तरीके की आय हो या जो भी फायदे हों उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच का गोल्डन रूल हुआ। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आइए अब मॉडर्न अप्रोच में चलते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच मैंने बताया था कि ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी हम लोग कहते हैं या यूएस वालों ने दिया था। हम लोग इसे मेजर तौर पे दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले कैटेगरी को मैं रखता हूं एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट में। एसेट्स मतलब वो संपत्ति, एक्सपेंस मतलब खर्च। एसेट्स और संपत्ति को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी ये बढ़ेगा, whenever it will increase, जब भी ये बढ़ेगा तो उसे हम लोग डेबिट में डालेंगे और अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उसे हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस, संपत्ति और खर्चे अगर बढ़ते हैं तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, मतलब बाएं साइड लिखेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, दाहिने साइड लिखेंगे। आते हैं आगे। आगे तीन और हेड्स में हम लोग इसे बांटते हैं सारे अकाउंट्स को। वो है लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। लायबिलिटीज दायित्व जिसे हमें भविष्य में पेमेंट करना है। कैपिटल पूंजी जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है। और रेवेन्यू ये इनकम्स एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देंगे, ये आय है।
तो ये चाहे लायबिलिटी हो, चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, ये जब भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में जाएगा। ये रेसिप्रोकेट करता है इसे। जब भी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में जाएगा, और जब भी डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट में जाएगा, याद रखिएगा। अब मैं आगे अगर बढ़ूं तो फिर से आपको मैं बता दूं कि डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं, एक डॉट लगाते हैं, क्योंकि सारे शॉर्ट फॉर्म्स का एक ट्रेंड है, आप डॉट लगाते हो, इसका मतलब वो शॉर्ट फॉर्म डिनोट होता है। और दूसरा है क्रेडिट साइड, जिसे सीआर डॉट से डिनोट करते हैं। आइए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डेबिट और क्रेडिट। आपको मैंने ट्रांजैक्शन दे दिया है, कोई लेन देन, ट्रांजैक्शन में बार बार टेक्निकली यूज करूंगा, सिंपल शब्द है लेन देन। चाहिए पहला लेन देन में हम लोग चलते हैं। अगर पहला लेन देन में लिखा है कैश पेड टू राम, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोगों ने पैसे नगद में राम को दिए हैं तो इसे साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज में कैसे लिखेंगे, और किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कैश और राम दो अकाउंट हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैश और राम। अब देखिए कैश जो है, पहला हम लोग मेंटली इस चीज को सोचेंगे कि ये जो कैश है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अब बताओ, कैश तो एसेट है या रियल अकाउंट है? तो आप यहां लिखोगे ये रियल अकाउंट है। और कैश अगर रियल अकाउंट है तो आप सोचोगे कि उसके तो दो ही रूल्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए जब कैश पे कर रहे हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आपका जो कैश है दैट इज कमिंग इन और गोइंग आउट, वो आपके पास आ रहा है या आपके पास से जा रहा है। इफ इट इज गोइंग आउट, ये तो आपने पे किया तो जा रहा है, आप लिखोगे गोज आउट। और अगर ये आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो आप डेबिट में डालोगे या क्रेडिट में, गोल्डन रूल में चले जाओगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए हम लोगों ने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। आइए राम मैंने बताया था या तो कोई पार्टी हो या कोई कंपनी हो या कोई बिजनेस हो, तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है। तो राम को अगर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर ये अकाउंट कौन सा है, ये अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ये ध्यान देंगे कि अगर राम है तो गोल्डन रूल था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब ये पर्सनल है तो या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो जब हम लोगों ने राम को पेमेंट किया तो ये देखेंगे कि राम ने इसे रिसीव किया है या पे किया है। तो हम लोगों ने अगर उसे दिया है तो वो रिसीव किया है, लाजमी है ये। तो यहां लिख लेंगे रिसीवर, फिर गोल्डन रूल में जाएंगे और गोल्डन रूल में फिर हम लोग लिखेंगे, देखेंगे तो गोल्डन रूल का पर्सनल अकाउंट के रूल में जाएंगे, उसमें है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीव किए हैं तो इनको हम डेबिट में डालेंगे। कैश को क्रेडिट कर दिए, राम को डेबिट कर दिए। चलिए एक अगला ट्रांजैक्शन लेते हैं, इसे थोड़ा रेसिप्रोकल में चलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक बार हम लोग कैश रिसीव करेंगे, कैश हम लोग को पेमेंट भी करना पड़ सकता है। दूसरा देखिए, कैश पे ही करेंगे, हम लोग को रिसीव भी करना पड़ सकता है। दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहमान। रहमान से हमें कैश मिला, तो आप देखो फिर यहां से दो अकाउंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक है कैश और दूसरा है रहमान। यस, तो फिर कैश और रहमान हम लोगों ने लिख लिया। अब कैश आप बताओ किस नेचर का है? बिल्कुल सही, रियल नेचर का है, संपत्ति है। अगर ये रियल नेचर का है तो फिर आप गोल्डन रूल लगाओगे, वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट, ये आ रहा है या जा रहा है। जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो आप बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? जी आ रहा है, तो कम्स इन, गोल्डन रूल में चलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां लिख रहा है कम्स इन, इसका मतलब है कि इसे हम लोग को डेबिट में डालना होगा उस रूल के हिसाब से। इसके बाद है रहमान, पर्सनल अकाउंट है, सही। अब ये पर्सनल अकाउंट है और हम लोग उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो ही इज अ रिसीवर और गिवर, वो देने वाला है या लेने वाला? ही इज अ गिवर, वेरी गुड। अगर ये गिवर है तो आप फिर पर्सनल नेचर के जो हम लोगों का गोल्डन रूल है उसमें जाओगे, उसमें देखोगे कि लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो यहाँ ये अगर गिवर है तो हमें इसे क्रेडिट करना होगा। फिर मैं देखो ये जितने भी मैंने लिए हैं एग्जाम्पल सभी सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का लिया है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंड वी परफॉर्म अकाउंटिंग फॉर बिजनेस नॉट फॉर बिजनेसमैन। अब इसके बाद आपको यह समझना है कि आप किस पद पर हैं, आप मालिक हैं या आप एक मुनाजिम हैं। आप याद रखना, जब भी अकाउंटिंग करना तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुनाजिम समझ के इसे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश तो एक आइटम आ गया, मालिक ने पैसा लगाया है, तो मालिक जब भी पैसा लगाएगा तो वो पैसा जो मालिक लगाता है उसे हम लोग पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो जब भी द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट हमें समझना होगा। कैपिटल, अब बताइए मालिक पर्सनल नेचर का है, रियल नेचर का है या नॉमिनल नेचर का है? बिल्कुल सही, पर्सनल नेचर का है। अब वो लाके हमें कैश दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि हम लोग से लेकर जा रहा है? लाकर दे रहा है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट का हो गया। अब देखो कैश को फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। कैश रियल नेचर का है, मालिक लाके अगर हमें पैसा दे रहा है तो कैश इज कमिंग इन, पैसा आ रहा है तो उसे हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और मालिक जो है वो पर्सनल नेचर का है, अब वो लाके पैसे दे रहा है तो ही इज अ रिसीवर और गिवर। यस करेक्ट, ही इज अ गिवर। अगर मालिक गिवर है तो फिर पर्सनल नेचर के गोल्डन रूल में जाएंगे। रूल्स में देखेंगे कि रूल में हमने लिखा था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो हम लोग उसे किस साइड रखेंगे? क्रेडिट साइड। ये अगर आप ये 3 स्टेप्स को कर लेते हैं तो आप में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि आखिर ये डेबिट में क्यों गया और ये क्रेडिट में क्यों गया। क्योंकि मेरा एक बड़ा ही पसंदीदा लाइन है कि इफ व्हाई इज क्लियर हाउ इज ईजी। अगर आप जानते हैं कि ये क्यों करते हैं तो ये कैसे करना है ये आपको बखूबी पता चल जाएगा। इसे आप बार बार देखो, इस वीडियो को देखने से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं तो ये सारे रूल्स के साथ ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इन सारे स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो तो आपका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। आज के लिए मैं आगे और वीडियो बनाता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।